अरे, जगन्नाथ जी ने अपने ही पुजारी को भूखा क्यों रखा? आइए देखते हैं इस अनसुनी कथा में। पुरी का श्री मंदिर सदियों से वैसा ही खड़ा है। समुद्र की हवा, शंख की गूंज, घाटियों की आवाज़ और मंदिर के शिखर पर लहराती पताका, सब कुछ रोज जैसा ही था। हर सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर के द्वार खुलते, सेवायत अपने अपने काम में लग जाते और गर्भगृह में विराजमान भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते। बाहर से देखने वाले को लगता कि यहाँ कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन उस समय के पुराने सेवायत कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया जब मंदिर की हवा तक भारी हो गई थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। उन दिनों श्री मंदिर में एक वरिष्ठ पुजारी हुआ करते थे। नाम था हरिहर मिश्र। वेद पुराणों के बड़े ज्ञाता थे। मंत्रोच्चार में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। बड़े बड़े लोग उनके चरण छूते थे और छोटे सेवायत उनसे दरबार दब कर बात करते थे। शुरू में यह सब उनके लिए भक्ति का माध्यम था, लेकिन धीरे धीरे वही सम्मान उनके भीतर अहंकार बनकर बैठ गया। वे मन ही मन मानने लगे कि मंदिर की व्यवस्था उन्हीं के सहारे चल रही है। कई बार वे यह बात बिना बोले ही अपने व्यवहार से जता देते थे। एक दिन उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, देखो, अगर मैं एक दिन मंदिर ना आऊँ तो सब गड़बड़ा जाएगा। ठाकुर जी की सेवा कोई साधारण काम नहीं है। यह सब मेरे ज्ञान से ही संभव हो पा रहा है। शिष्य चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन पास खड़ा एक बूढ़ा सेवायत यह सुनकर बस मन ही मन आह भर सका। उस दिन भोग का समय था। मंदिर की परंपरा स्पष्ट है, पहले भगवान जगन्नाथ को भोग, फिर सेवायत और पुजारी भोजन करते हैं। लेकिन उस समय सुबह हरिहर मिश्र के घर से संदेश आया कि आज उनके यहाँ विशेष भोजन बना है। उनके मन में एक विचार उठा जो पहले कभी नहीं आया था। उन्होंने सोचा, भोग तो रोज़ लगता है, अगर आज मैं पहले खा लूँ तो क्या बिगड़ जाएगा? भगवान तो अंतर्यामी है, वे समझ ही जाएंगे। भोग की तैयारी रुकवा दी। एक सेवायत ने हिम्मत करके कहा, पंडित जी, समय निकल रहा है। हरिहर मिश्र ने कठोर नज़र से उसकी ओर देखा और बोले, मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूँ क्या करना है। उस स्वर में ऐसा गर्व था जो आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे घर पहुँचे। भूख लगी थी, लेकिन मन में अजीब सा संतोष भी था, जैसे उन्होंने कोई बड़ा अधिकार जता दिया हो। रसोई में बैठते ही पहले अजीब बात हुई। चावल पकाने रखे गए, लेकिन काफ़ी देर बाद भी वे ठीक से नहीं पके। दाल चढ़ाई तो जल गई, रोटियां सेकने लगे तो आटा फटने लगा। पत्नी परेशान होकर बोली, आज सब उल्टा क्यों हो रहा है? हरिहर मिश्र ने झुलझा कर बोला, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वे बिना ढंग से खाए ही उठ गए, लेकिन पेट भरा होने का एहसास नहीं हुआ। अगले दिन भी उन्होंने वही किया, पहले खुद भोजन फिर मंदिर। लेकिन उस दिन मंदिर में पूजा करते समय उनका मन भटक रहा। मंत्र बीच बीच में टूटने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शाम को घर लौटे तो पत्नी ने बताया कि आज अनाज का डिब्बा अचानक खाली होने लगा, जबकि हाल ही में भरवाया था। हरिहर मिश्र ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। बार बार आंख लगती और टूट जाती। सपने में उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा। मंदिर सूना और भगवान जगन्नाथ उनसे मुंह मोड़ खड़े हो रहे हैं। वे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही। तीसरे दिन उनके शरीर में कमजोरी साफ दिखने लगी। भूख लगती थी, लेकिन जो भी खाते वो पेट में टिकता नहीं था। मंदिर में महाप्रसाद मिला, लेकिन उसका स्वाद उन्हें फीका लगा। पहली बार उनके मन में डर ने जगह बनाई। उन्होंने सोचा, क्या सच में मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है? उसी दिन एक गरीब वृद्ध मंदिर आया। उसके कपड़े फटे थे और हाथ में कोई चढ़ावा नहीं था। वह कांपती आवाज़ में बोला, पंडित जी, बस दर्शन करा दीजिए। हरिहर मिश्र ने बिना संवेदना के कहा, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, पहले दान दो फिर दर्शन। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर चला गया।
उस दृश्य को देखकर कुछ सेवायतों का दिल कांप गया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। उस रात हरिहर मिश्र को फिर सपना आया। इस बार सपना और भी स्पष्ट था। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ खाली थाल के सामने बैठे हैं। मंदिर में अंधेरा है। ठाकुर जी की आंखें उनकी ओर देख रही हैं। एक गंभीर स्वर गूंजा, जब मेरे भक्त भूखे लौटते हैं तो मेरा भोग भी मुझसे रूठ जाता है। हरिहर मिश्र की नींद टूट गई। पूरा शरीर पसीने से भीगा था। वे देर तक खड़े रहे, सांसें तेज थीं। चौथे दिन उनके लिए खाना बन ही नहीं पाया। घर में अनाज था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बिगड़ जाता। पत्नी रोने लगी और बोली, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, साफ साफ बताइए, कहीं आपने प्रभु को नाराज़ तो नहीं कर दिया। यह सुनकर हरिहर मिश्र का संयम टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार अपने भीतर का अहंकार साफ दिखाई दिया। वे लड़खड़ाते कदमों से मंदिर पहुंचे। उस समय गर्भगृह में कोई नहीं था। वे सीधा भगवान जगन्नाथ जी के सामने बैठ गए। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, बस टूटे हुए स्वर में बोले, नाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सेवा को अधिकार समझ लिया। मैंने पहले खुद खाया, आपके नियम तोड़े, आपके भक्त को अपमानित किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हरिहर मिश्र को भीतर से एक अनुभूति हुई, मानो कोई कह रहा हो, जो स्वयं को मेरे ऊपर समझने लगे उसे भूख का अर्थ समझाना पड़ता है। भूखा पेट अहंकार नहीं करता। उस दिन के बाद हरिहर मिश्र बदल गए। वे वही विद्वान थे, वही पुजारी, लेकिन अब उनके भीतर विनम्रता थी। अब वे सबसे पहले भोग लगवाते, फिर गरीबों और साधुओं को प्रसाद देते, स्वयं सबसे अंत में खाते। कई बार तो कहते, आज अगर पेट भरा है तो यह मेरी विद्या से नहीं, मेरे प्रभु की कृपा से है। पुरी में आज भी पुराने लोग यह कथा धीमी आवाज़ में सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ भूखे भक्त को कभी सहन नहीं करते, और अगर उनका कोई सेवक अहंकार में डूब जाए तो प्रभु उसे भूख के माध्यम से ही जगा देते हैं, ताकि उसे याद आ जाए कि सेवा झुक कर की जाती है, अधिकार जताकर नहीं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ। जय जगन्नाथ।